बार की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में सब जानते थे कि बीरबल बादशाह अकबर के सबसे ज्यादा पसंदीदा और भरोसेमंद दरबारी हैं और इसलिए कई दरबारी बीरबल से जलते थे। इसी बात को लेकर एक दिन शहंशाह अकबर के साले मान सिंह थोड़े परेशान थे। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहे थे और गहरी चिंता में डूबे थे। तभी मान सिंह की बहन वहाँ आई और मान सिंह को परेशान देख उनसे बोली, क्या बात है भैया, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ, आप तो जानती हैं कि महाराज दरबार में सबसे ज्यादा अक्लमंद और उनके खास व्यक्ति बीरबल को ही मानते हैं। हम उनके साले हैं, फिर भी बीरबल के आगे तो हमें कुछ नहीं समझा जाता। तो ये बात है, मैं समझ गई। तुम चिंता मत करो, मैं महाराज से इस बारे में बात करूंगी। एक दिन शहंशाह और उनकी बेगम बैठे बातें कर रहे थे तो रानी ने शहंशाह से कहा, महाराज, आपके दरबार में बीरबल से भी ज्यादा कई बुद्धिमान दरबारी हैं। आप उनसे सलाह मशवरा क्यों नहीं लेते? मेरे भाई मान सिंह भी आपके भरोसे के लायक हैं। वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। बेगम, हम आपकी बात समझ गए। मान सिंह की समझदारी पर हमें कोई संदेह नहीं। कल हम मान सिंह को बीरबल की परीक्षा लेने का एक मौका देंगे, जिससे वो खुद ही तय करे कि बीरबल वाकई में काबिल है या नहीं। और अगर बीरबल परीक्षा में असफल रहा तो हम उसे दरबार से निकालकर मान सिंह को उसकी जगह नियुक्त कर देंगे। अब तो आप खुश हैं? जी महाराज। अगले दिन महाराज ने मान सिंह और बीरबल को दरबार में बुलाया। सलाम जहांपना, आपने मुझे याद किया? हाँ बीरबल, हमारे साले साहब मान सिंह के मन में 3 सवाल हैं, जिसका जवाब पाने के लिए वो बेचैन है। हमें भरोसा है कि तुम ही उन सवालों का सही जवाब दे सकते हो। शुक्रिया जहांपना। लेकिन उनकी एक शर्त है कि अगर तुम सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें ये दरबार हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारी जगह मान सिंह को नियुक्त किया जाएगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं जहांपना, लेकिन मान सिंह के वो 3 सवाल क्या हैं? बीरबल, हमारा पहला सवाल, बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं? क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? मान सिंह का सवाल सुनकर बीरबल से जलने वाले सभी दरबारियों के चेहरे पर खुशी आ गई। देखना, अब ना तो बीरबल आसमान के तारे गिन पाएगा और ना ही इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। अब तो उसे हमेशा के लिए ये दरबार छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात? इस सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है मान सिंह जी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बाहर तक आना पड़ेगा। बीरबल उन सभी को महल के बाहर बंधी एक घने बालों वाली भेड़ के पास ले गए और बोले, ये लीजिए आपके पहले सवाल का जवाब। हम कुछ समझे नहीं बीरबल, ये तो एक भेड़ है। जी महाराज, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मान सिंह जी चाहें तो आसमान के तारे और इस भेड़ के बाल गिनकर तुलना कर सकते हैं। अगर मैं गलत हुआ तो मैं हमेशा के लिए दरबार छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मान सिंह जी को भेड़ के सारे बाल और आसमान के तारे गिनकर मुझे गलत साबित करना होगा। बीरबल का ये अनोखा जवाब सुनकर सभी हैरान रह गए और मान सिंह सोच में पड़ गए। तभी महाराज ने कहा, तो मान सिंह जी, क्या आप इस भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनने के लिए तैयार हैं? मान सिंह घबराते हुए बोले, वो नहीं जहांपनाह, बीरबल जी ठीक ही कह रहे हैं। बीरबल, हमारा दूसरा सवाल, बताइए कि इस धरती का केंद्र कहाँ है?
मान सिंह जी, इस धरती का केंद्र तो आप ही हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है जहाँ आप खड़े हैं वो स्थान। बीरबल ने मान सिंह के खड़े होने की जगह पर एक रेखा खींच दी और फिर उन्होंने एक लोहे की छड़ी वहाँ गाड़ दी और बोले, ये लीजिए मान सिंह जी, ये रहा धरती का केंद्र बिंदु। अगर मेरी बात पर यकीन न हो और आप में से कोई मापना चाहे तो खुद माप सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए दोबारा मान सिंह की तरफ देखा और बोले, तो बताइए मान सिंह जी, क्या आप इस खींची रेखा से धरती का केंद्र बिंदु मापना चाहेंगे? हो सकता है बीरबल का अनुमान गलत हो। नहीं नहीं जहांपनाह, बीरबल शायद ठीक ही कह रहे होंगे। ये बीरबल तो बहुत ही चालाक निकला। इसने तो उल्टा मुझे ही सवालों में फंसा दिया। ना जाने राजगुरु ने मुझे ये कैसे सवाल पूछने के लिए कह दिए। राजगुरु को इन सभी सवालों के जवाब पता भी हैं। अब मुझे ही इससे कुछ और दूसरे सवाल करने होंगे। आपका अगला सवाल क्या है मान सिंह जी? इस बार आपसे मेरा सवाल एक उलझी हुई पहेली है बीरबल। तो बताइए, एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई ना, बोझन लागा आई ना। बताइए क्या? अरे ये तो वही मुश्किल पहेली है जो उस रात हमसे बेगम ने पूछी थी। अब देखते हैं बीरबल इसका जवाब दे पाता है या नहीं। बीरबल पहेली दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। एक परख है सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाई ना, बोझन लागा आई ना। ये तो बहुत ही आसान पहेली थी मान सिंह जी, जिसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो बताओ बीरबल, इसका जवाब क्या है? शहंशाह, इसका जवाब है आईना, जिसमें आईने के सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है, जिसमें उसे अपनी सूरत दिखाई देती है। मतलब आईना। वाह बीरबल, इस पहेली को सुलझाकर तुमने हमारी भी मुश्किल हल कर दी। तो मान सिंह जी, आपके मन में कोई और सवाल है? जी नहीं जहांपनाह। बीरबल ने मान सिंह के सारे सवालों का बड़ी ही चतुराई से जवाब दिया। ये देख शहंशाह बड़े ही खुश हुए और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। तब बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, इसमें मेरी चतुराई जैसा कुछ नहीं जहांपना। मान सिंह जी ने कठिन सवाल पूछने के लालच में मुझसे ऐसे सवाल किए जिनका जवाब वो खुद नहीं जानते थे, और इसी वजह से वो मेरे जवाबों को गलत नहीं ठहरा सकते और मैं सही साबित हो गया। इसीलिए तो कहते हैं, इंसान को बिना जानकारी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मान सिंह को अपनी इस बेवकूफी और राजगुरु की दी सलाह पर बहुत क्रोध आया और एक बार फिर शहंशाह अकबर और बीरबल के सामने मान सिंह को उल्टे मुंह की खानी पड़ी और अकबर बीरबल की चालाकी से बहुत खुश हुए।